हाय, इट्स अगस्त्या है और यह मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं एक ट्रेडर हूँ और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी। सो आई हैव नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड। और अगर आपका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में है या आप सिर्फ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के इस पहले वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है और यह ट्रेडिंग इतना पॉपुलर क्यों है। सो व्हेन वी से ट्रेडिंग इज मीन्स स्टॉक ट्रेडिंग। देयर इज़ ऑल्सो गुड्स ट्रेडिंग, जहाँ पे हम सामान का ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे हम किसी वस्तु को खरीद करके बेचते हैं और उससे प्रॉफिट या लॉस करते हैं। वह भी एक प्रकार का ट्रेडिंग होता है। लेकिन जो हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं वो ट्रेडिंग मतलब स्टॉक्स का ट्रेडिंग है। अब स्टॉक्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पे हम और अदर बेसिक जो टर्मिनोलॉजी हैं इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। So the first and foremost thing in basics of trading is definition of trading, like trading कहते किसे। तो आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को किसी लो प्राइस में खरीद करके और उसे हाई प्राइस में बेच करके प्रॉफिट या लॉस करता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रेडिंग कहते हैं। और यह ट्रेडिंग पॉपुलर क्यों है? सो लाइक तो जब कोई व्यापारी अगर किसी वस्तु को, मान लीजिए कोई दाल या चावल का व्यापार करता है या किसी अन्य वस्तुओं का व्यापार करता है, तो हम उसे ट्रेडर बोलेंगे। दैट इज़ कॉल्ड गुड्स ट्रेडिंग। हम मतलब सामान का जो ट्रेड कर रहा है। एंड वी आर इन्वॉल्व इन अ स्टॉक ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल वर्ल्ड। वी कॉल्ड स्टॉक ट्रेडिंग, दैट इज़ गुड्स ट्रेडिंग। ओके, सो द ट्रेडिंग इज़ ऑल द प्रोसेस ऑफ gaining profit or gaining loss by selling the low price object at high price. This is the simple definition of trading. So why trading is so popular? तो ट्रेडिंग में कुछ चीज़ें हैं जो इसे पॉपुलर करती हैं और लोग इसके तरफ इंटरेस्टेड होते हैं। पहले तो आपको इसमें कोई, अगर आप इसे गुड्स ट्रेडिंग कर रहे हैं मतलब किसी वस्तु का इस कम दाम पे ख़रीद करके ज़्यादा दाम पे अगर आप उसे सेल कर रहे हैं, तो इसमें आपको वस्तु को बनाने के लिए एक टेंशन नहीं लेना होता। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं कि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए जहाँ से आप एक प्लांट बनाएं, प्लांट सेटअप करें, उसके बाद वस्तुओं का उत्पादन करें और उसे बेचें। ओके, सो दिस इज़ ईजी। आपको कोई ऐसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आपको ऐसा कुछ मेडिकल बीटेक या जो भी डिग्रीज़ हैं आपके पास होंगी तभी आप यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। आप आराम से एक रूम में बैठ करके, सिर्फ आपके पास कुछ चीज़ों की आवश्यकता है जैसे कि इंटरनेट और रूम। तो अब हम गुड्स ट्रेडिंग की बात करें, जो सामानों का आदान प्रदान मतलब उसे ट्रेडिंग करते हैं, उसके मुकाबले में स्टॉक ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईजी, इसलिए ये लोगों का झुकाव इधर ज़्यादा होता है। आप दूसरे कामों के साथ भी इसे कर सकते हैं। कुछ कुछ मार्केट जो इसमें होते हैं जहाँ फॉरेन एक्सचेंज, मैं उस पर आगे आने वाले वीडियो में बात करूँगा, जिसे फॉरेक्स मार्केट भी कहा जाता है। वो तो हफ्ते के 5 दिन पूरा 24/7 चलता है। तो अगर आप दिन में काम कर रहे हैं तो आप शाम में उसे ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स वाई ट्रेडिंग इज़ पॉपुलर। देयर आर सम रीजन्स विच आई हैव आउटलाइंड. The second topic to understand is very crucial, like it is very basic, so I am starting. Like some of you or many of you know about a stock, share, equity. ये आपस में बहुत इंटरचेंजबली यूज़ होते हैं। मतलब हम अगर स्टॉक या शेयर बोलते हैं तो वो एक ही चीज़ को रिफ़र कर रहे होते हैं, किसी कंपनी का ऑनरशिप, स्टॉक या शेयर। लेकिन मैं इसे फिर भी क्लियर करना चाहूँगा। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो और आई एम नॉट गोइंग टू talk about it the next time. That's why just pay attention here, as this is the basic video, so I am going to use this word more. So I am going to clear, this is the very fundamental terminology. तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जानते भी होंगे कि स्टॉक और शेयर क्या होता है। तो स्टॉक हम किसी कंपनी का मालिकाना हक को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश ऑनरशिप इन अ कंपनी। तो अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास अमेज़न का स्टॉक है, इसका मतलब मेरे पास उसका एक ऑनरशिप है। ये ऑनरशिप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास उस कंपनी का 1% है।
अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो उसका 0.05% भी एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं तो स्टॉक, मेरे पास उसका स्टॉक है मतलब मेरे पास उसकी ऑनरशिप है। लेकिन स्टॉक एक ब्रॉड टर्म है, लाइक इट्स अ बिग टर्म। तो अगर हम इसे स्पेसिफिक करना चाहें तुम्हारे पास कितना ऑनरशिप है, तो वो उसे हम शेयर कहते हैं। लाइक मेरे पास 5 यूनिट्स ऑफ ऑनरशिप है। सो द सिंगल यूनिट ऑफ जो ऑनरशिप होता है उसे हम शेयर करते हैं। लाइक आई हैव 5 शेयर ऑफ अमेजन, एशियन पेंट्स या गूगल, वट एवर द कंपनी यू हैव, सो यू कॉल्ड इट एज अ शेयर। And equity is a very technical term. So I have also defined equity is equal to assets minus liability. Like अगर equity जो हम इसे रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं, हालांकि ये तीनों एक ही जैसे हैं, बट ये थोड़ा इसमें से टेक्निकल टर्म है। इक्विटी बोलते हैं ये ज़्यादातर स्टार्टअप्स या कंपनी द्वारा यूज़ किया जाता है। जब उसके कोई इन्वेस्टर होते हैं तब इक्विटी का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक एक नेटवर्थ होता है, जैसे कि हमने 500 का प्रॉफिट किया है लेकिन 100 रुपया उसमें टैक्स दिया है और 20 रुपया मान लिए एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हुआ, तो हमारा 500 माइनस 120, 380 रुपये। सो दिस इज कॉल्ड इक्विटी। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज लाइक एक्सपेंसेस। सो दिस टू टर्म्स ऑल्सो लाइक आपको क्लियर हो जाएंगे। एसेट्स कहते हैं जिस चीज़ों को हम खरीदें और उसका दाम समय के साथ बढ़ता जाए, उसे हम एसेट्स कहते हैं। ओके, लाइक हमने आज एक ज़मीन खरीदी, या फिर हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, या फिर हमने कोई ऐसी चीज़ खरीदी जिसका दाम बढ़ता जाता है, तो हम उसे एसेट्स बोलते हैं। जैसे एक कंपनी को शेयर का दाम बढ़ता जाता है, मार्केट प्राइस, लाइक लोगों को उस पर ट्रस्ट है चाहे जो भी वजह है, तो उसे हम एसेट्स बोलते हैं। और लाइबिलिटी उसमें लगने वाला खर्च है, जैसे कि टैक्स हो गया, अदर एक्सपेंडिचर। सो एसेट्स, आप एसेट्स और लाइबिलिटी को इस तरीके से समझ सकते हैं। जिस भी चीज़ को खरीदने के बाद उसका दाम बढ़ता जाता है वो एसेट्स होता है हमारे पास। मतलब समय के साथ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में हम उसमें पैसे तो डाल रहे हैं लेकिन वो हमारा बढ़ता नहीं है। अदर एक्सपेंसेस यू कैन से कि लाइबिलिटी है हमारे पास, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। और इन दोनों का जो नेट वैल्यू होता है, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ओनरशिप इज कॉल्ड इक्विटी। सो अगर कोई इन्वेस्टर कहता है कि मेरी कितनी इक्विटी है, दिस इज दैट्स वाई आई कॉल्ड इट्स अ टेक्निकल टर्म, बिकॉज द इन्वेस्टर सेज कि लाइक आई हैव दिस मच इक्विटी, सो ही इज रिफरिंग लाइक एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, लाइक कितना उसके पास एक्चुअल में वैल्यू है। मतलब मेरे पास 500 शेयर्स हैं उसके, या 5% है, लेकिन उसमें लाइबिलिटी भी मुझे ऐड करना, हटाना है, तो फिर मेरा वो थोड़ा सा कम जाएगा। तो वो जो कम जाएगा, वो जो वैल्यू है जो नेट निकल के आएगी, हम उसे ही इक्विटी कहते हैं। सो दिस इज़ द वेरी कॉमन थिंग दैट आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, दैट्स वाई आई हैव क्लियर दिस। सो स्टॉक मार्केट, जहाँ पे हम बहुत सारे स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। स्टॉक हमने समझा कि किसी एक कंपनी के ऑनरशिप को स्टॉक बोला जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हो सकती हैं। मान लीजिए कि जहाँ पे ABCD इस प्रकार से बहुत सारी कंपनियां हैं, और एक जगह है जहाँ पे हम इसे जा कर के खरीद या बेच सकते हैं, तो उसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में इंडिया की सारी कंपनियां तो लिस्टेड नहीं हो सकती हैं, उनकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से लाइक अगर आपको एडमिशन चाहिए, किसी एक स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए होता है टॉप के कॉलेज में, तो उसकी क्राइटेरिया होती है कि आपको इतना फुलफिल करना पड़ेगा। आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, उसमें इतना मार्क्स लाना है, तो आपका कट ऑफ क्लियर होगा तो आप यहाँ एडमिशन लेंगे। उसी प्रकार से NSE और BSE दो ऐसे स्टॉक मार्केट्स जो मेजर हैं, यहाँ पे आपको कुछ क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर पाते हैं, लाइक आपके पास एक कंपनी, लाइक जोमेटो के बारे में हम बात करते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन हो या जो भी हो, एक ट्रस्टेड, लाइक अगर आप NSE पे लिस्टेड हैं तो आप एक ट्रस्टेड कंपनी हैं, दैट्स वाई दे आर लिस्टेड। और उसे ट्रस्टेड बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जो इनके इंटरनल रूल्स हैं वो फॉलो। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो NSE और BSE पे वो ट्रस्टेड कंपनी है, दैट्स वाट यू हैव टू नो। सो अब हमारे पास अगर NSE BSE से हम बाई या सेल कर सकते हैं, तो फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ब्रोकर का रोल क्या है, लाइक एंजल वन, जीरोधा और धन जैसे जो एप्लीकेशन है वो क्या करती हैं। तो हम इन्हें एक ब्रोकर बोल सकते हैं। लाइक अगर हमें बाय या सेल करना है तो हमें इनके बिहाफ पे जा कर के
बाई या सेल का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा और ये हमारे बिहाफ पे हमारा ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो आपके यहाँ आपके मन में एक सवाल आता होगा कि लाइक व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इफ देर वी कैन बाई या सेल, लाइक इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्लेस, देन वाई वी नीड टू, like it is the main place, then why we needed this broker? Okay, so the simple answer for this question is like आपने NTPC के बारे में सुना होगा. I am using an analogy to make you clear this statement. सो ऐसा तो नहीं है कि आप मोबाइल चार्ज करने के लिए सीधे NTPC में चले जाइएगा, यहाँ पे जहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है. नहीं, बिजली को लाने के लिए एक बीच में एक ब्रोकर्स होते हैं. आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिजली ऑफिस होती है, बिजली ऑफिस से लाइट आपके यहाँ आता है, आपके यहाँ बोर्ड होता है और इस प्रकार से आप मोबाइल चार्ज करते हैं. दैट इज़ द सेम एग्जाम्पल फिट हेयर. लाइक दिस इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस, these are the shops, this is wholesale, this is the shop. You can understand it like that. So अगर हमें इसे ख़रीदना है, कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है, बाई सेल करना है किसी भी स्टॉक्स का, तो हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और इसके बदले में ब्रोकरेज लेते हैं. कुछ परसेंटेज जो है वो आपके प्रॉफिट का वो लेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो. आपके ऑर्डर प्लेस करने का इनका एक चार्ज होता है जो इनको आपको देना पड़ेगा. वो आपके बिहाफ पे NSE या BSE पे जा कर के जहाँ भी आप स्टॉक चुनते हैं वो आपके ऑर्डर वहाँ पे प्लेस कर देंगे. तो आप लोग अब क्लियर हो गया होगा कि NSE या BSE का क्या रोल है और क्यों ये लोग सीन में हैं. लाइक धन, व्हाट आर दे डूइंग, हाउ दे आर अर्निंग मनी, एंजल वन, जीरोधा, दिस टाइप्स ऑफ ब्रोकिंग फर्म व्हाट दे आर डूइंग. तो आप लोग समझ गए हो कि NSE BSE जो है जहाँ पे स्टॉक मार्केट है हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली इसमें ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते. इसके लिए हमें ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लाइक धन हुआ, एंजल वन या जीरोधा. बहुत सारे ऐसे ब्रोकर ऐप हैं जिनकी हम सहायता से ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो जो ब्रोकर ऐप हैं वो हमसे एक चार्ज लेते हैं. ओके, सो दिस इज़ द सिंपल. और यहाँ पे एक सेवी जो होता है वो कंट्रोलिंग गवर्नमेंट का बॉडी है. मलाइकार द्वारा एक कंट्रोलिंग बॉडी होता है जो NSE या BSE में किसी भी प्रकार की अगर कुछ करप्शन हो रहा है या फिर कुछ रॉन्ग चीज़ हो रही है तो उनको कंट्रोल करता है. वो चाहते हैं कि यूज़र्स जो होते हैं जो ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके बीच एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट किया है, इसलिए सेबी वहाँ पे एक प्लान रोल करती है. तो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में अब ये हो जाना चाहिए कि कैसे सेबी इस पूरे सीन में आ गई, NSE BSE का क्या काम है. अब हम डिस्कस करेंगे कि चार्ट्स और कैंडल्स क्या होते हैं और ये क्या शो करते हैं. और हम यहाँ पे सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू. लिखने के बाद हम क्लिक करेंगे, जो पहली साइट आती है इसे ट्रेडिंग व्यू, यही है इसका ऑफिशियल साइट. सो ट्रेडिंग व्यू पे हम बहुत सारे जो स्टॉक है, जैसा कि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, हम उसकी प्राइस हिस्ट्री को देख सकते हैं. So this is free of cost. Trading view like is not asking for money for uh, showing the charts basically. So यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चार्ट हिस्ट्री देख सकते हैं. अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको ब्रोकर के भी पास जाना पड़ेगा, उसमें आपको अकाउंट बनानी पड़ेंगी और वो आपको चार्ट प्रोवाइड कराता है जो कि सेम होता है ट्रेडिंग व्यू से. तो हम वहाँ पे जा कर के वहाँ पे बाई या सेल कर सकते हैं, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम शोइंग कि ट्रेडिंग व्यू पे हम देख सकते हैं. आप अपने ब्रोकर पे भी देख सकते हैं. लाइक अगर आपने जीरोधा पे अकाउंट बनाया तो वहाँ वो भी आपको फ्री में चार्ट प्रोवाइड कराता है, तो आप वहाँ भी जा कर के इसे चेक कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द ट्रेडिंग व्यू लैंडिंग पेज. सो मैंने यहाँ पे एक फ्री का अकाउंट बनाया है, यह कोई चार्ज नहीं करता. अगर आपको ख़रीदना है लाइक दैट इज़ आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसे ख़रीदें, आप इसका फ्री वर्जन ही यूज़ करें. ओके, सो दिस इज़ द लाइक वी कैन सर्च फॉर एनी स्टॉक हेयर. लाइक आई सर्च फॉर एशियन पेंट, एशियन पेंट. So we can see कि it is listed under NSE and BSE, both are a stock market as I said, or a stock exchange you can say. These are not broker, these are a stock exchange or a stock market you can say. This is Asian Paint. I want to launch chart, click on the launch chart. This is the chart of Asian Paint. We can see the price history. So the basic element of this chart is candles.
without candles we cannot like this is not significant. So we will understand I'm about the candles in the upcoming videos more, and we will also going to explore tools like how we will use. So this is for the next upcoming videos. but अब यहाँ पे दो प्रकार की कैंडल्स हैं, एक तो ग्रीन कलर की हैं और एक रेड कलर की हैं, और इनकी जो ये बिक्स होती हैं और बड़ी होती हैं। लाइक आज का मान लीजिए कि हम इसमें डे पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम हैं, इसे टाइम फ्रेम कहा जाता है। सो अगर हम आज के डे की बात करें, वी कैन जूम दिस मैप हेयर एंड वी कैन ड्रैग इट अप लाइक दिस वन। सो लाइक वी हम कल की कैंडल देखते हैं, ये जो फॉर्मेशन हुई ग्रीन है रेड है। सो यह दर्शाती है कि कल इसके प्राइस मतलब बहुत बड़े हैं। मतलब कि जो कैंडल्स है ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा इस कैंडल को डिस्ट्रक्चर करना चाहूँगा कि कैंडल्स कैसे फॉर्म्स होती हैं। सो लाइक दो प्रकार की कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ग्रीन कलर की है और एक रेड कलर की। सो हम लोग जानेंगे कि कैसे ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हैं और कैसे रेड कैंडल फॉर्म होती हैं। तो मान लीजिए कि जो प्राइस है दिन का स्टार्ट होता है, या किसी भी आवर का किसी भी टाइम फ्रेम का हम समझ सकते हैं कि वो प्राइस स्टार्ट होता है इस पॉइंट पे, इसे हम ओपन बोलते हैं। फिर यह नीचे जाती है जिसे हम लो बोलते हैं, और फिर यह ऊपर जाती है जिसे हम हाई, और इसे हम क्लोजिंग पॉइंट, मतलब कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ पे क्लोज हो गया, वो चाहे डे हो आवर हो, तो वो उसके बीच एक ग्रीन कैंडल फॉर्म्स होती है। तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन ओ ओपन लो हाई एंड क्लोज, दिस इज बिहाइंड दैट कैंडल, लाइक हाउ दैट कैंडल इज फॉर्मिंग। ओके, सो व्हेन वी कनेक्ट ओपन एंड क्लोज, दिस इज द मेन ग्रोथ ऑफ दैट डे। लाइक उस दिन प्राइस इतना ही बढ़ पाया, और ये जो ऊपर गई और हाई गई, अगर कोई दिन भर का वेट करता है और ओपन पे अपनी एंट्री लगा कर, जैसे कि हमने ओपन पे खरीद लिया 50 रुपये पे, वो 40 पे गया, 60 पे गया, फिर 55 पे आ गया, उसका प्रॉफिट 5 रुपया हुआ। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है समझना। सो एंड फ्रॉम हाई टू लो वी ड्रॉ ए विक, दिस इज कॉल्ड विक। ओके, दिस इज द ग्रीन कैंडल ऑफ दिस इज विक। एंड उसी तरह से हम रेड कैंडल में भी देख सकते हैं, लाइक फ्रॉम ओपन टू क्लोज वी ड्रा ऑन बॉडी, this is called we can put this color as red, and this is big from high to low. Okay, so this is the body and this is how big is formed. So आप लोग इसे समझ सकते हैं, हम इसे OLHC बोलते हैं, मतलब ओपन लो हाई क्लोज। दिस इज ग्रीन एंड दिस इज OHLC, लाइक हाउ दिस फॉर्म दिस। जब हम स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे तब हम समझेंगे कि OLHC जो होता है, जो कैंडल फॉर्मेशन के पीछे की स्टोरी है, उसे हम कैसे यूज़ करेंगे। मैंने इसलिए ही इसे डी स्ट्रक्चर करके आपको समझाया, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। तो इसे आप अब ग्रीन कैंडल ना समझ के थोड़ा सा और पीछे, मतलब इसकी बिहाइंड द स्टोरी समझेंगे, और इसे आप OLHC बोलेंगे और इसे आप OHLC बोलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि अच्छा प्राइस यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे लो गया, यहाँ पे हाई एंड इस प्रकार से क्लोज किया, तो वो ग्रीन कैंडल। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कैंडल, एंड दिस इज द स्टोरी बिहाइंड रेड कैंडल। हम इसे और डिग डिप करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेशनल आपको लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जिसे समझना है, फाइनेंशियल नॉलेज लेना है, तो उसे शेयर कर सकते हैं। आने वाली सीरीज़ में आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडिंग, लाइक हमारा साइकोलॉजी किस तरह से, मतलब उसे माइंडसेट को सही करना है या फिर साइकोलॉजी को सुधारना है, तो हमें इसे किस तरह से रीड करना चाहिए। उसके बाद मैं इसके टूल्स वगैरह को भी डिस्कस करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट टाइम, बाय।